नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, किसी ने ये सवाल किया था कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ लेटना आबोसा देना कैसा है, और क्या रोज़े की हालत में बीवी की शर्मगाह को चूमना और चाटना जायज़ है? क्या इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा या नहीं? नाजरीन, मैं उन सवालात का शरई तरीक़े से जवाब देने की कोशिश करूँगी। इस्लाम में मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से अमूमी उसूल ये है कि शौहर और बीवी आपस में मोहब्बत और उल्फत के साथ रहें और हलाल दायरे में रहते हुए एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें। बीवी की शर्मगाह को चूमना और चाटना कैसा है? बाज़ उलमा के नज़दीक अगर दोनों मियाँ बीवी इस अमल पर राज़ी हों और इसमें कोई नापाकी शामिल ना हो, यानी हैज़ या नफास के दिन ना, तो ये जायज़ है, क्योंकि इस्लाम में मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत को फ़रोग़ देने की इजाज़त दी गई है। लेकिन कुछ उलमा इसे नापसंदीदा करार देते हैं, क्योंकि इस अमल में नापाकी का खदशा हो सकता है और इस्लामी तालीमात तहारत और पाकीज़गी पर जोर देती है। अलबत्ता बीवी की शर्मगाह को चूमना या चाटना ओ जिमा हमबिस्तरी नहीं कहलाता, लेकिन फिर भी ये अमल पसंदीदा नहीं। रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का साथ लेटना और बोसो कनार करना, इस बारे में अबू दाऊद की हदीस में एक रवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स ने रोज़े की हालत में बीवी के साथ बोसो कनार करने के बारे में सवाल किया, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। लेकिन कुछ देर बाद एक और शख्स ने वही सवाल किया, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसे इजाज़त दी गई वो उम्र रसीदा था और जिसे मना किया गया वो नौजवान था। इस हदीस से क्या मालूम होता है? अगर कोई शख्स अपने नफस पर मुकम्मल काबू रखता हो, यानी इसे यकीन हो कि वो रोज़े की हालत में बीवी के साथ लेटेगा, आबोसो कनार करेगा, तो इसे अंजाल मनी का खारिज होना नहीं होगा और न ही शहवत बढ़ेगी, तो ऐसा शख्स बीवी के साथ लेट सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर किसी को लगे कि इसकी शहवत बढ़ जाएगी, बीवी के साथ लेटने से अंजाल हो जाएगा, आबोसो कनार से वो मगलूब हो जाएगा, तो इसका रोज़ा फासिद हो जाएगा। लिहाजा ऐसे शख्स को रोज़े की हालत में बीवी के साथ लेटने और बोसो कनार करने से परहेज करना चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सब को दीन की सही समझ अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।